Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is percentage. अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उनमें से सबसे काम आता है जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज कितना बैठा है। तभी आउट ऑफ हंड्रेड्स की हम बात करते हैं, 100 में से आपको इतने मार्क्स मिले तो वो क्या होता है, सब परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक percentage. So here we are having an introduction part, that is we have already studied about percentage in class 6. In this chapter we shall learn the concept of percentage, its relationship with the fractions, decimals and vice versa. Okay, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टर्म दैट इज परसेंट, दैट इज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। अगर आपका कोई फ्रैक्शन है वो आउट ऑफ 100 है, ठीक है, तो वो क्या शो करता है, percent. So percent is an abbreviation of the Latin phrase that is percentum me per hundred or per or hundreds. ठीक है, तो आउट ऑफ हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में चेंज करना होता है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे यहाँ पे 20 है, 20/50, उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए। और अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, आप उसको परसेंटेज से हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100। सो दैट इज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। देखिए 5% हमें इसे रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेजेस रेशियो। सो दैट इज 25% टू 25/100 को फ्रैक्शन में करेंगे, देन इसका हम रेशियो निकालेंगे। ओके, so 25/100 is 1/4 and this is 1:4. Next here we are having representation of ratios as a percent. तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 16:25। तो जो सेकंड टर्म होगी वो क्या बन जाए, डिनोमिनेटर, जो फर्स्ट टर्म होगी वो बन जाए न्यूमरेटर, एंड परसेंटेज भी चेंज करना है तो इतना तो हमें पता ही है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हंड्रेड्स। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। तो डेसिमल मीन्स हमारे पास 1/2 यहाँ पर फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना तो सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। यहाँ पे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। तो परसेंटेज है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एंड देन डेसिमल में स्विच कर देंगे। ओके, तो इतना मैंने कहा, फिर हम आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.1। तो यहाँ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। सो चलिए सबसे पहले सेकंड पार्ट ले लेते हैं। फ्रैक्शन में करना है मींस परसेंट का साइन रिमूव करना है, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। अब देखिए डेसिमल इसको रिमूव करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस है तो अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10। अगर 2 डेसिमल प्लेस होता तो हम यहाँ पे 2 0 सेट कर देते। ओके, 3 होता तो था। फिर चलिए 5 से करें, तो 5 से करेंगे तो 5 2 10, 5 9 45। So this is 29/200. ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, जैसे हमारे पास 200% है, उसको ले लेते हैं। अब इसको रेशियो में चेंज करना है प्लस सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो पहले रेशियो में चेंज करने से पहले इसमें चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, जस्ट लाइक 200 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ बस हो गया 0 से 0 कैंसिल आउट, सो दिस इज 2:1। सिंपल था। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। सो अगेन हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जस्ट लाइक 6 4 24, देन प्लस 1/4%। तो ये हो गया हमारे पास 25/4%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जस्ट लाइक 25/400। ठीक है, अब इसको हमें किस में चेंज करना था,
आई थिंक डेसिमल में। ओके ठीक है, तो चलिए फोर्सेस को डिवाइड करते हैं। 6 4 24 1, तो यहाँ पे लगा 0 4 2 8, देन फिर से दिस इज 5, तो गया 6.25 बाय 100। अब देखिए 100 है, अभी भी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा इधर लेफ्ट साइड। सो फाइनल आंसर वी आर हैविंग हियर इज 0.00625। सॉरी, एक जीरो ज्यादा लगी है। सो इसको रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज 0.0625। ठीक है, 2 डेसिमल शिफ्ट करने हैं लेफ्ट साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, परसेंटेज में शो करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 25 4 is 100। ओके, सो दिस इज 4 2 is 8, so this is 8%. Okay, next is question number 5, express each of the following ratio as a percent। तो चलिए यहाँ पर आते हैं सेकंड पार्ट। रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज 100, दिस इज 120 into 100, फिर से 0 2 5 2 6, ठीक है, 2 से करेंगे तो 3 times, 2 से करेंगे तो दिस इज 50, so this is 2 5 5 are 25, this is 0 by 3%। ओके, तो ये ऐसे चेंज होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच डेसिमल एज अ परसेंटेज। तो चलिए यहाँ से लेते हैं, हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। दिस इज 8.75, सो दिस इज 8.75, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में शो करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो जगह कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारे पास, 875%। ओके, चलिए नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज निकाल लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 7th क्वेश्चन थर्ड पार्ट। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इज 33%, सो दिस इज 33 बाय 100 ऑफ 1200 किलोग्राम। 2 0 से 2 0 फिनिश, तो हो जाएगा 33 into 12, so this is 66 and this is 33, so we are having 396। okay, so here we are having 396 kilogram। okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमें 2 क्वांटिटीज गिवन है, जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, जस्ट लाइक 450 ग्राम एंड 2.25 किलोग्राम। तो जब भी यूनिट्स अलग अलग होंगे, तो आपको यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000। सो दिस विल बिकम 2250 ग्राम। तो हमें इन दोनों की परसेंटेज निकालनी है। सो दिस इज 450 बाय 2250 इंटू 100। तो चलिए 0 से 0 कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 एंड दिस इज 20। सो सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना है, दैट इज 20%।
ओके सो हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 भी आप इजीली कर लेंगे, इसी पैटर्न पे बेस्ड है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज रिलेटेड टू वर्ड पावर्स। तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, so this question related to our elections. In an election, out of this is 15 lakh eligible votes, 15 lakh eligible votes थे जिन्होंने, जिसमें से सिर्फ 10 lakhs, okay, yes, 10 lakhs cast their vote, so 10 lakhs peoples ने वोट दी थी। Then find the percentage of people who cast their votes। तो अब हमें यहाँ पे जिन्होंने परसेंटेज दिए, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे वोट दिए हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास इन इलेक्शन, सो टोटल एलिजिबल वोट्स कितनी थी। सो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास सो नंबर ऑफ votes casted, that is 10 lakh। Okay, now we have to find out the percentage of people who cast their votes, the percentage of people's cast their votes। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने लोगों ने वोट्स कास्ट करे अपॉन में टोटल इंटू 100। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज डन, 5 3 5 2 दिस इज 200 बाय 3%, और अगर हम इसको देखेंगे तो 66.6% भी लिख सकते हैं। ओके, चल, तो इसी टाइप में क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।